नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपकी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 में छठा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। षष्ठः पाठः, जिसका नाम है सदाचार, यानी अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार। तो इसमें कुछ श्लोक हैं व्यवहार से संबंधित, आचरण से संबंधित। तो आइए उनको पढ़ते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला श्लोक है आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वायम नावशीदति। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु। जो आलस्य है, जो आलसीपन है, वो मनुष्यों के शरीर में स्थित उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, आलस्यम, आलस्य ही मतलब ही, मनुष्याणाम मनुष्यों का, शरीरस्थो शरीर में स्थित, महान सबसे बड़ा, रिपु शत्रु है, नास्त्युद्यम समो बंधु। ठीक है, नास्ति उद्यम समो, यहाँ पर 3 शब्द हैं। पहला है नास्ति, नहीं है, उद्यम, उद्यम होता है परिश्रम, मेहनत, सम समान, बंधु मित्र, कृत्वा कर कर क्या करके, यम जिसको, न अवशीदति दुख नहीं होता। ठीक है, जो, तो इसके कहने का भाव क्या है कि जो आलस्य है वो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। और उद्यम समो, ठीक है, उद्यम समो परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, जिसको करके कभी भी मनुष्य को दुख नहीं होता। यदि आप परिश्रम करोगे, यदि आप मेहनत करोगे तो जीवन में सफलता प्राप्त करोगे, और जब आप सफलता प्राप्त करोगे तो आपको जीवन में दुख नहीं होगा। और यदि आपके जीवन में आलस्य होगा तो आपका जीवन वो जो है वो दुखों से भरा रहेगा। कुछ पल के लिए तो आपको आराम मिल सकता है आलस्य से कारण, लेकिन लंबे समय तक आराम नहीं मिल सकता। आगे जाकर के जीवन में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि जैसे पढ़ाई की बात करें, यदि पढ़ाई में आज आप आलस्य करोगे तो आज तो आपको जो है वो कुछ क्षण के लिए उसका लाभ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन भविष्य में जो है वो सारी उम्र के लिए आपको जो है रोना पड़ेगा, सारी उम्र आपको जो है दुख होगा, कष्ट होगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर बताई है कि मनुष्य को जीवन में जो है आलस्य नहीं करना चाहिए, मनुष्य को जीवन में परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और यदि आप मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे तो जीवन में जो है कामयाब बनोगे, और कभी भी आपके जीवन में जो है वो विशेष दुख नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखिए, स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाहने चाप्राहिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य वान कृतम। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल किए जाने वाले कार्य को आज ही कर लेना चाहिए। और पूर्वाहने च आपराहिकम, और दोपहर के बाद किए जाने वाले कार्य को दोपहर से पूर्व ही कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। कृतमस्य वान कृतम, कि आपने उस कार्य को किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो आपको स्पष्ट हो गया होगा। स्वः, स्वः मतलब होता है कल, कार्यम कार्य, अद्य आज, कुर्वीत कर लेना चाहिए, पूर्वाहने, ठीक है, पूर्वाहने मतलब जो दोपहर के पहले का समय होता है। ठीक है, और च और अपराहिकम, दोपहर के बाद का जो समय होता है। ठीक है, तो पहली वाली पंक्ति आपको स्पष्ट हो गई होगी। इसमें कहा गया है कि स्वः कार्यम, कल किए जाने वाले कार्य को आज ही कर लेना चाहिए, और दोपहर के बाद किए जाने वाले कार्य को दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य वान कृतम, क्योंकि मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती है कि आपने उस कार्य को किया है या नहीं किया है। मृत्यु को तो जब आना होगा वो बिना बताए जो है आपको आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो समय रहते आपने अपने जीवन में जो कार्य निर्धारित किए हैं, जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उनको जो है आपको प्राप्त करने के लिए जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, मतलब कार्य को जो है कल पर नहीं टालना चाहिए। जितना हो सके उसको, जो कार्य जो है जिस समय के लिए निर्धारित है उसको उस समय में आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु जो है वो इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती है कि आपने जीवन में इस कार्य को किया है या नहीं किया है। वो आपको जो है उस कार्य को करने के लिए समय नहीं देगी। तो जितना भी समय है तो समय रहते जो है अपने कार्य को कर लेना चाहिए, इसका भावार्थ है। आगे देखिए, बहुत अच्छा श्लोक है। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम प्रियम, प्रियम च नान्यतम बुर्यात ऐसा धर्म सनातना। सत्यम बुर्यात, मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, इतना तो जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है। तो जो है सर्वमान्य बात है कि जो है सत्य बोलना चाहिए। प्रियम बुर्यात, और जो है
अच्छा बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए। ठीक है, ये दो बातें तो सामान्य है, जो है सभी जानते हैं कि सच बोलना चाहिए और प्रेम से प्यार से बोलना चाहिए। न बुर्यात सत्यम प्रियम। ठीक है, महत्वपूर्ण बात यह है कि न बुर्यात, न नहीं बोलना चाहिए, अप्रियम सत्यम, जो अप्रिय सत्य है वो नहीं बोलना चाहिए। यानी आप सच तो बोल रहे हो, लेकिन जिस सच को सुन करके किसी के हृदय को ठेस पहुँचे, किसी के मन को कष्ट हो, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो न बुर्यात, ये नई बात आपको जो है सीखने को मिल रही है कि न बुर्यात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। आपको जो है सच बोलना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य का मतलब क्या हुआ कि ऐसे सच को सुन करके जिससे किसी के मन को ठेस पहुँचे, तकलीफ हो, उसको दुख हो, वो सत्य नहीं बोलना चाहिए। और प्रियम च नान्यतम बुर्यात। ठीक है, और जो है प्रिय भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जिसमें क्या हो, झूठ हो। यानी कहने का मतलब है आप किसी के लिए अच्छा बोल रहे हो, किसी के लिए प्रिय बोल रहे हो, बोलना अच्छी बात है, लेकिन उसमें झूठ नहीं होना चाहिए। तो साधारण भाषा में कहें कि किसी की भी झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए। किसी मनुष्य के अंदर कोई योग्यता नहीं है, कोई गुण नहीं है, ठीक है, उसमें उस प्रकार की कोई क्वालिटी नहीं है, और आप जो है उसको उस पर कोई सुंदर नहीं है। ठीक है, एक उदाहरण समझा रहा हूँ आपको। कोई जो है मनुष्य है वो सुंदर नहीं है और आप जो है उसको सुंदर कह रहे हो। ठीक है, तो हालांकि आप उसकी तारीफ़ कर रहे हो, उसकी प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन वो प्रशंसा कैसी है, वो झूठी है ना। वो तो उस बात को जानता है ना कि वो जो है वो सुंदर नहीं है, और यह जानबूझकर जो है वो उसे जो है सुंदर बताया जा रहा है, तो इसका मतलब उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हालांकि आपके शब्द जो है वो बिल्कुल सही हैं, आप जो है उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, आप जो उसकी प्रशंसा कर रहे हो। ठीक है ना। यदि जो है कोई मनुष्य जो है वो पढ़ाई में कमज़ोर है, विद्या में जो है वो अच्छा नहीं है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, और आप जो है उसकी जो है तुलना कर रहे हैं कि आप बहुत विद्वान हो, आपको बहुत ज्ञान है, आपको बहुत नॉलेज है, वो जानता है कि जो है मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, फिर भी उसकी तारीफ़ की जा रही है, तो वो समझ सकता है कि उसका जो है मजाक उड़ाया जा रहा है, तो इससे उसके मन को ठेस पहुँचेगी। हालांकि आपके शब्द उसके प्रति अच्छे हैं, लेकिन भावना अच्छी नहीं है। ठीक है ना। तो प्रियम च नानिर्तम प्रियात, और किसी की झूठी तारीफ भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अनिर्तम होता है, निर्तम होता है सत्य, और अनिर्तम होता है असत्य, यानी झूठ। ठीक है, और ऐसा धर्म सनातना, यही सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म क्या क्या है? सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और कभी भी किसी की झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए। यही सनातन धर्म है। आगे देखिए, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम, आपके व्यवहार में सदा उदारता होनी चाहिए। ठीक है, उदार मतलब दयालु, आपको दयालु होना चाहिए, और सत्यता होनी चाहिए। ठीक है, आपके व्यवहार में हमेशा आपने जो है सच बोलना है। ठीक है, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम, आपके व्यवहार में सदा उदारता होनी चाहिए, दयालुता होनी चाहिए। जीवन में आपने जो है हमेशा सत्य को अपनाना चाहिए। ऋजुता, ठीक है, आपके जीवन में जो है वो सरलता होनी चाहिए। ऋजु मतलब सरल, आपका जो जीवन है वो हमेशा जो है वो सरल होना चाहिए। मृदुता चापी, और उसमें जो है कोमलता होनी चाहिए। कौटिल्यम ना कदाचन, लेकिन उसमें कुटिलता नहीं होनी चाहिए, उसमें चालाकी नहीं होनी चाहिए, उसमें छल कपट नहीं होना चाहिए। तो आपके व्यवहार में क्या कुछ होना चाहिए? उदारता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, पर उसमें कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, श्रेष्ठ जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सदा। श्रेष्ठ जन्म, जो आपसे बड़े हैं, ठीक है, चाहे वो आपसे उम्र में बड़े हों, पद में बड़े हों, ठीक है ना, चाहे वो आपके माता पिता हों, कोई भी हों, श्रेष्ठ जन्म, तो श्रेष्ठ तो मतलब श्रेष्ठ का अर्थ जो है वो श्रेष्ठ शब्द का अर्थ होता है बड़ा। तो बड़ा तो आपसे जो है वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके गुरु भी हो सकते हैं, आपका बड़ा भाई भी हो सकता है, ठीक है, आपका कोई अधिकारी भी आपसे बड़ा हो सकता है, आपके शिक्षक हैं वो भी आपसे बड़े होते हैं, तो वो सब श्रेष्ठ के अंतर्गत आ जाएंगे। तो श्रेष्ठ जन्म, जो भी आपसे श्रेष्ठ है, जो भी आपसे बड़ा है, ठीक है, और विशेष तौर पर कौन है? गुरु,
ठीक है। चापी माता और माता पिता, श्रेष्ठ जन तो कोई भी हो सकता है, जो आपसे बड़ा है वो आपसे क्या कहलाएगा, श्रेष्ठ कहलाएगा, चाहे वो गुणों के आधार पर हो, कर्मों के आधार पर हो, योग्यता के आधार पर हो, वो आपसे श्रेष्ठ है, ठीक है। तो उसकी, और इसके अलावा गुरु जो आपके शिक्षक हैं, आपको पढ़ाने वाले हैं, और चापी इसके अतिरिक्त जो आपके माता पिता हैं, इनकी आपने क्या करनी है, मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा, हमेशा मन से, कर्म से और वाणी से इनकी सेवा करनी चाहिए। यानी श्रेष्ठ जनों की, बड़े लोगों की, गुरुजनों की, माता पिता की हमेशा जो है क्या करनी चाहिए, मन से, कर्म से और वाणी से सेवा करनी चाहिए। उसके बाद जो है अंतिम श्लोक देखिए, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र से झगड़ा करके, ना कदापि सुखी जना, जो मनुष्य है वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता, इति ज्ञात्वा, इस बात को ध्यान में रख करके, प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्, हमेशा जो है वो झगड़े से दूर रहना चाहिए, उसको टालने की कोशिश करनी चाहिए। परिवर्जयेत् उससे, यानी उससे दूर रहना चाहिए, उससे बचना चाहिए। इति ज्ञात्वा, इस बात को ध्यान में रख करके आपको हमेशा ये प्रयास करना है कि आप जो है झगड़े से बचें, मित्र से झगड़ा ना करें, क्योंकि यदि आप मित्र से झगड़ा करोगे तो क्या होगा, मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र से झगड़ा करके जो जन है, जो मनुष्य है वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता, ना कदापि सुखी जनः, मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इति ज्ञात्वा, इस बात को जान करके, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये प्रयास करना चाहिए कि आपको जो है कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए और हमेशा झगड़े से बचना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो है ये पाठ आपको पढ़ा दिया गया है। पाठ में यदि आपको दिक्कत आती है तो आप मुझसे बता सकते हैं। पाठ के अभ्यास प्रश्न जो है वो अग्रिम कक्षाओं में आपको करा दिए जाएंगे, तो आप पाठ को पढ़िए, ठीक है, इनको अपने जीवन में अपनाइए, इनसे शिक्षा प्राप्त कीजिए। तो हम जो है अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।